तो यही वजह है कि आयतुल्लाह जाफर सुबहानी से सवाल किया गया कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए आप हमें और हमारे अहले खाना को क्या तजवीज फरमाएंगे, नसीहत। तो उन्होंने जवाब दिया, नमाजों को अव्वल औकात में अंजाम दें और कुरान का एक पारा रोजाना तिलावत कर, यानी रोजाना एक पारा तिलावत। अब देखा जाए तो एक पारा तिलावत करने में कितना टाइम लगता है, अगर ये बिल्कुल अबस और बेफायदा है तो उन्हें कहना चाहिए था एक आयत पूरे तफक्कुर और तदब्बुर के साथ पढ़ लिया करो, बस नहीं कहा पूरा पारा एक रोजाना पढ़ो, चाहे देखिए उसमें कुछ समझ में उस लिहाज से आया ना। यही वजह है कि इमाम खुमैनी ने अपने बेटे अहमद खुमैनी के नाम जो खत लिखा था, कहा कि देखो मारिफत के साथ इस अजीम किताब कुरान मजीद से मानूस रहो और उसे अपने महबूब तक पहुंचने का एक रास्ता करार दो, ख्वाह सिर्फ क़राअत के जरिए ही क्यों ना सही, सिर्फ तिलावत के जरिए। ये हरगिज ना सोचो कि बगैर मारिफत के तिलावत का कोई असर नहीं, ये शैतान का वसवसा है। महबूब की जानिब से किताब तुम्हारे और सबके लिए दावत नामे की हैसियत रखती है और महबूब का नामा महबूब होता है अगरचे आशिक उसका मजमून ना समझ सके। तो बहरहाल क़राअत कुरान ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी क़राअत का कोई फायदा नहीं जो समझ में ना आए, जो तफक्कुर ना हो, तदब्बुर ना हो। तो इमाम खुमैनी ने कहा शैतानी वसवसा है।